पिछले महीने भर से जो शादियों का मौसम चल रहा था, वो मौसम अब 1 महीने तक के लिए ठहर गया है, क्योंकि खरवास का जो महीना है वो शुरू होने वाला है और 14 जनवरी तक खरवास चलना है। तो खरवास में ये मान्यता रहती है कि शुभ काम जो है या कोई भी अच्छा काम जो है उसमें नहीं किया जाता है। और दरअसल हम बात यह आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार की राजनीति में जो अगला शुभ कदम होने वाला था, मतलब कैबिनेट का विस्तार, वो भी अब 14 जनवरी तक नहीं होने जा रहा है। ये बात तय हो गई है। खरवास के महीने में बिहार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं होगा। हालांकि शपथ ग्रहण को लेकर के या कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार ये चर्चा हो रही है कि बिहार के अंदर जो एनडीए है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसको सिरे से खारिज किया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी सही समय पर या एनडीए सही समय पर इसका विस्तार कर लेगी, कोई समस्या नहीं है। दरअसल ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है, जो एनडीए में कन्फ्यूजन वाली बात आ रही है, एनडीए में ऑल इज वेल नहीं होने की जो खबरें कई जगहों पे आ रही हैं, वो इसलिए सवाल हो रहे हैं या इसलिए आशंका जताई जा रही है क्योंकि नीतीश कैबिनेट के गठन के बाद जो पहली मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसके बाद आज तक दूसरी बार कभी कैबिनेट बैठी नहीं। कोई कैबिनेट अमूमन बिहार के अंदर मंगलवार का दिन जो है वो तय है, एक परंपरा बनी हुई है और उस दिन कैबिनेट की बैठक होती है। और ऐसे दौर में जब नीतीश कुमार लगातार सभी विभागों का रिव्यू कर रहे हैं, वो क्राइम मीटिंग और नल जल योजना, 7 निश्चय की योजनाओं को लेकर के और दूसरे विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, उसके बावजूद कैबिनेट की बैठक नहीं हो पा रही है। तो ये इसीलिए ये आशंका हो रही है कि क्या वाकई एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है बिहार में, एनडीए सरकार के अंदर। लेकिन जो हमारे पास खबर है वो खबर हम आपको बता रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद ही अब कैबिनेट का विस्तार हो पाएगा। उसके पहले विस्तार होने की कोई संभावना या उम्मीद नहीं दिखती है। आपको याद दिला दें, जब सरकार का गठन हुआ था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुल 15 लोगों ने शपथ ली थी, 14 अन्य मंत्रियों ने, जिसमें बीजेपी कोटे के 7 और जेडीयू कोटे के 5 मंत्री पहले चरण में, या यूँ कह लें कि अब तक जो मंत्री बने हैं वो बन पाए हैं। एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी और एक खुद मुकेश सहनी अपनी वीआईपी पार्टी से मंत्री बने। लेकिन बिहार में जो विधानसभा का गणित है, विधानसभा में जो आंकड़ा है, उसके मुताबिक यहाँ 36 मंत्री तक बन सकते हैं। पहले जो फॉर्मूला रहा है उसमें 50-50 की चीज़ें लागू होती रही हैं, लेकिन इस बार जो है वो शायद बीजेपी कैबिनेट में सीटों की संख्या को लेकर के 50-50 का जो फॉर्मूला है उसको मानती नहीं नज़र आ रही है या उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो हमारे पास जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं हमको कि बीजेपी चाहती है कि चूँकि उसका संख्या बल ज़्यादा है विधानसभा के अंदर, बीजेपी ने इस बार 74 सीटें जीती हैं, तो इस लिहाज से उसको कम से कम 20-22 सीटें कैबिनेट के अंदर मिलें। और जेडीयू के पास जो 43 सीटें हैं, 43 सीटें, उस लिहाज से उनके पास संख्या अगर जाती है उस अनुपात में आप देखिएगा तो 10 से 12 सीटों से ज़्यादा जेडीयू के पास कैबिनेट में नहीं होंगी। मतलब कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या उनकी 10 से 12 हो सकती है और बीजेपी के पास 20 से 22 हो सकती है। अब इसमें ऊपर नीचे 1-2 का आंकड़ा हो सकता है। शायद नीतीश कुमार इसको बहुत सहसा से कबूलने की स्थिति में नहीं है या इसको नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कैबिनेट विस्तार में देरी की, क्योंकि जब सरकार का गठन हुआ था तो ये माना जा रहा था कि हफ्ते 10 दिनों में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और एक एक मंत्री जो है फिलहाल 5-5, 6-6 विभाग चला रहे हैं, तो उनके लिए भी मुश्किल हो रही है कि कैसे वो विभागों का जिम्मा, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अतिरिक्त काम का बोझ उन पर है, दबाव है। अब मंत्री हैं तो 5 विभाग भी देख सकते हैं, 7 विभाग भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ ये हकीकत है कि एक एक मंत्रियों के पास जितने विभागों का जिम्मा है वो सामान्यतः होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और बीजेपी 50-50 का फॉर्मूला नहीं चाह रही है। बीजेपी संख्या बल के हिसाब से कैबिनेट में जगह चाहती है। एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है वो ये है कि जेडीयू की जो राष्ट्रीय कमेटी कार्यकारिणी है उसकी भी बैठक होनी है दिसंबर के आखिरी में और उसमें कई फैसले लिए जाने हैं। तो पार्टी ये चाहती है एक तरफ कि वो पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है, राष्ट्रीय समिति काउंसिल जो होती है नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसको पहले वो कर ले। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इस वक्त जो किसान आंदोलन है उस पे है और नए कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी जिस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रही है इस समय देश भर में,
वो अभी कोई ऐसा काम नहीं करने जा रही है। कैबिनेट विस्तार में उसकी दिलचस्पी फिलहाल नहीं है। तीसरी बात, जो विधानसभा की सीटें हैं, माफ़ कीजिएगा, विधान परिषद की सीटें हैं, चाहे वो राज्यपाल से मनोनयन वाली सीटें हों या कई जो उम्मीदवार जीत करके चले गए विधानसभा में, जो विधान परिषद के सदस्य थे, उनके चले जाने के बाद कई सीटें खाली हुई। जब से सुशील मोदी को ले लीजिए, वो राज्यसभा चले गए हैं निर्विरोध निर्वाचित होकर के, तो उनकी भी सीट खाली हो गई है। इसी तरह विनोद नारायण झा जो है वो विधानसभा में जीत करके आए हैं, तो उनकी भी सीट खाली हो गई। तो कई सीटें हैं जो विधान परिषद में खाली हैं, तो वहाँ भी एडजस्टमेंट होना है। और वहाँ भी जो एडजस्टमेंट होगा वो बीजेपी जेडीयू के बीच होगा, और साथ ही साथ वीआईपी पार्टी के भी एक मेंबर को कमिटमेंट किया गया है कि उनको मुकेश सहनी जो मंत्री हैं अभी कैबिनेट में बनाया गया है, उनको वो चुन के जाएंगे विधान परिषद। तो ये सारी एक्सरसाइज होनी है, लेकिन अब लगता है कि ये सारी बातें 14 जनवरी के बाद होंगी। खरवास का जो महीना है वो अशुभ माना जाता है, वो शुभ नहीं माना जाता है। अच्छे काम हिंदू धर्म रीति के मुताबिक उसमें नहीं होते हैं, तो इससे शायद परहेज किया जाएगा सरकार में भी कि खरमास में नए मंत्रियों का शपथ ना हो या कैबिनेट विस्तार ना हो। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब दही चूड़ा लोग खा लेंगे तो उसके बाद उसकी जो कवायद है, एक्सरसाइज है, शुरू होगी, या एक्सरसाइज हो सकता है पहले हो जाए, उसके बाद विस्तार होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार भले ही जो बिहार में मुख्यमंत्री बन गए, कम सीट लाने के बावजूद बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया और वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या जिस तरह बीजेपी ने अपना वादा निभाया, नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को उनके उसके ताकत के मुताबिक जितनी सीटें बीजेपी मांग रही है, जो खबरें हैं हमारे पास, उसके मुताबिक वो उतनी सीटें बीजेपी को देने के लिए राजी होंगे, या जेडीयू 50-50 का ही फॉर्मूला लागू करेगा? ये एक अहम दिलचस्प पहलू है और इस तमाम खबर पर हमारी नज़र है। फिलहाल कोशिश ये हो रही है कि कुछ ऐसे नेताओं को एडजस्ट किया जाए कैबिनेट में जो नेता चुनाव हार गए, मतलब वो पहले मंत्री तो थे लेकिन चुनाव हार गए इस बार, और उनको विधान परिषद से ला करके फिर से वापस मंत्री भी बना सकते हैं नीतीश कुमार, ये भी चर्चा है। लेकिन ये चर्चाएं हैं, जो सही और सटीक खबर है वो सही वक्त पे हम आपको देंगे। लेकिन अभी हम यही कह सकते हैं आपको पक्के तौर पे कि 14 जनवरी के पहले बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं होने जा रहा है। बिहार की राजनीति से तमाम जुड़ी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। हम फर्स्ट बिहार हैं और इसीलिए हम हर खबर पर नजर रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। नमस्कार।